हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो शॉप व्लॉग में। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए आज की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही हैं, उसको हम शेयर करने जा रहे हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो कौन सी अपडेट्स निकल के आ रही हैं? तो सबसे पहले तो दोस्तों उन लोगों के लिए जो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिन लोगों की जो है माइनिंग है वो डिसेबल्ड हो गई है। तो वो कैसे अपनी माइनिंग को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों किन किन कंडीशंस में, किन किन सिचुएशन में आपकी जो है माइनिंग वो बंद हो सकती है, उसके बारे में भी इनकी तरफ से अपडेट दी गई है। और वहीं इनकी तरफ से एक डेटा रिलीज़ किया गया है कि कितने जो यूज़र्स हैं उन लोगों की जो है केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है, और कितने परसेंट लोगों की जो है केवाईसी वो रिजेक्ट हुई है। और वहीं साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो है ओके एक्सचेंज पे ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद पैंकेजस्वैप पे अब इनकी तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि ये बाइनेंस के एक्सचेंज के ऊपर जो है बहुत ही जल्द लिस्ट करने जा रहे हैं। और कब तक की लिस्ट होगा इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों की जो KYC 3 का जो फेज़ है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, तो उन लोगों की वो जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब तक की मिलने वाला है। तो यही सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो हम आपके सामने जो है पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ और भी क्या अपडेट्स निकल के आई हैं इनकी तरफ से, उसके बारे में भी हम सारी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा, और हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा इनकी जो क्विज़ का जो कॉन्टेस्ट चल रहा है वो काफ़ी टफ है, जिसकी वजह से यूज़र्स काफ़ी परेशान हैं, और बहुत सारे जो यूज़र्स हैं उनकी जो माइनिंग जो है वो डिसेबल्ड हो गई है। इस बारे में इनकी कोर टीम की तरफ से एक बैठक बुलाई गई, और उसमें जो है इनकी तरफ से कुछ अलग तरीके का जो है रूल्स निकाले गए हैं, जिससे जो है जिनकी माइनिंग डिसेबल हो गई है तो उन लोगों को एक और चांस दिया जाएगा। तो चांस किस तरीके का मिलने वाला है जिनकी माइनिंग डिसेबल्ड हो गई? तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो चांस मिलेगा ये उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने केवाईसी का जो फेज़ 3 है उसको अटेम्प्ट किया है, यानी कि उन्होंने तीनों अटेम्प्ट किए हैं और उनकी जो माइनिंग है वो डिसेबल हो गई है, क्योंकि वो अपने जो अटेम्प्ट में पूरी तरीके से पास नहीं हो पाए। ये जो ऑप्शन मिलने वाला है, ये जो चांस मिलेगा, ये दोस्तों उन्हीं लोगों को मिलेगा। तो और वहीं उन लोगों को जिन लोगों ने अभी तक अपनी जो है केवाईसी को नहीं किया है, तो उन लोगों को वेट करना है। हो सकता है इनकी तरफ से कोई जो है और सॉल्यूशन दिया जाए, जिससे आसानी के साथ जो है केवाईसी को कंप्लीट किया जा सके। तो अभी आप लोगों को जल्दबाजी करने की किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास जो है 11 से 12 दिन बचे हुए हैं, और कोई ना कोई इनकी तरफ से रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि इनकी जो कोर टीम है वो भी समझती है ये जो मैंने टास्क दिया हुआ है ये काफ़ी टफ है, जिससे बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो काफ़ी दिक्कत फेस कर रहे हैं और अपनी केवाईसी को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से इनकी तरफ से एक बैठक बुलाई गई है, उसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं केवाईसी का जो फेज़ 3 है उसमें एडिटिंग करने के लिए। तो इसी वजह से इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक और चांस दिया जाएगा जिन लोगों की जो माइनिंग जो है वो डिसेबल्ड हो गई है। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इनकी जो है बाइनेंस के ऊपर जो लिस्टिंग की बात कही है। यहाँ पे आप देख पा रहे बाइनेंस को लेके इन्होंने एक बड़ी बात कही है, अलर्ट बाइनेंस लिस्टिंग वेरी सून। तो बहुत ही जल्द जो है आपको ये जो आइस का जो टोकन है ये लिस्ट होता दिखेगा आपको बाइनेंस के ऊपर। और वहीं इनकी तरफ से एक डेटा रिलीज़ किया गया है, और उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कितने परसेंट लोगों की जो है सक्सेसफुली केवाईसी कंप्लीट हुई है और कितने लोगों की नहीं हुई है। तो वहीं ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो माइनिंग डिसेबल काफ़ी सारे जो यूज़र्स हैं उनकी जो है माइनिंग जो है सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाई है। अब यहाँ पे जो है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही गई है, यहाँ पे आप देख पाएंगे आइस क्वाइन अलर्ट्स इट्स 8 फरवरी, यानी कि ये 8 फरवरी का है। 8 फरवरी ऑलरेडी एंड फरवरी इज डिस्ट्रीब्यूशन गोना स्टार्ट सून, काइंडली वेरीफाई योर KYC ASAP। तो यानी कि यहाँ पे एक बात साफ़ कर दी गई है कि जिन लोगों की जो है KYC 3 सक्सेसफुली कंप्लीट होगी उन्हीं को जो है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, और अगर जिन लोगों की KYC पास नहीं हो पाएगी तो उन लोगों का माइनिंग डिसेबल तो इनकी तरफ से कर ही दिया गया है। और वैसे इनकी तरफ से कुछ और नियम दिए गए हैं जिसकी वजह से जो है माइनिंग डिसेबल हो जाएगी, आप माइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो और भी क्या नियम है वो भी मैं आपको सामने रखने वाला हूँ। अगर आप जो है सक्सेसफुली KYC को कंप्लीट कर लेते हैं, और अगर जो है उस
कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपकी जो है माइनिंग वो डिसेबल हो कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सारी कंडीशंस इनकी तरफ से बताई गई हैं। क्या बताया गया है, अपडेट कंडीशन फॉर माइनिंग मस्ट क्लियर KYC 3 क्विज। तो सबसे पहले तो आपको क्विज की जो KYC 3 का जो फेस है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। 3 फेल्ड अटैम्प्ट मे डिसेबल योर माइनिंग अकाउंट। यहाँ पे ये बता दिएगा आपके 3 जो फेल्ड अटैम्प्ट्स होंगे उसमें भी आपकी जो है माइनिंग वो रोक दी जाएगी। अब जो है 30 डेज इनएक्टिव अकाउंट में डिसेबल योर अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आप 30 डेज़ कंटिन्यू जो है माइनिंग नहीं करते हैं और किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करते हैं आइस प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन के ऊपर, तो अभी आपकी जो है माइनिंग रोक दी जाएगी। वहीं ऊपर स्क्रॉल करते हैं और क्या इनकी तरफ से बताने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने एक अपडेट दी है, इफ़ योर माइनिंग अकाउंट गॉट डिसेबल ड्यू टू 3 फेल्ड अटैम्प्ट ऑफ KYC 3। तो यानी कि कहा गया है अगर आपने जो सक्सेसफुली 3 अटैम्प्ट किए लेकिन वो फिर भी फेल्ड हो गए तो आपको कमेंट में इनको जो है करके ज़रूर बताना है और यहाँ पे आइस ब्लॉकचेन को जो है वो टैग करना है, ठीक है। और वहीं ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे जो है ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है जिन लोगों की माइनिंग डिसेबल्ड हो गई है। तो किस तरीके से क्या चांस देने वाले हैं वो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बिग अपडेट, इफ़ योर माइनिंग इज़ डिसेबल्ड इन योर ऐप, यानी कि आपकी ऐप के अंदर अगर जो है आपकी जो माइनिंग है वो डिसेबल कर दी गई है, देन वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज, न्यू अपडेट विल गिव यू अनदर चांस टू स्टार्ट माइनिंग अगेन। तो यहाँ पे इनकी तरफ से बताया गया आपको कुछ दिनों तक जो है वेट करना है और कुछ ही दिनों के बाद आपको एक और चांस दिया जाएगा माइनिंग को रिस्टार्ट करने का। तो क्या चांस देने वाले हैं, किस तरीका का चांस मिलेगा वो इसके लिए आपको अभी वेट करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये साफ़ कर दी गई है कि अगर जिन लोगों की माइनिंग डिसेबल्ड हो गई है तो उन लोगों को किसी भी तरीके की जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक चांस ज़रूर मिलेगा और आप जो है अपनी जो माइनिंग को जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कीप सपोर्टिंग ऑफ द आइस कम्युनिटी। यहाँ पे आइस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए इनकी तरफ से कहा गया है। वहीं पे जो है इन्होंने बार बार जो है अपडेट दी है कि जो है आप लोगों की KYC सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। तो ये सारी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेरिफिकेशन कंप्लीट अगर हो जाता है तो इस तरीके का जो है आपको पेज देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर ऊपर स्क्रॉल करते हैं आपको एक डेटा दिया गया है, इनकी तरफ से डेटा शेयर किया गया, उसमें बताने की कोशिश करी गई है कि कितने यूज़र्स हैं और कितने यूज़र्स की KYC सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है और कितने यूज़र्स नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्या बताया गया है, हे स्नोमैन, दिस इज़ द रीसेंट डेटा ऑफ द आइस नेटवर्क KYC 3 क्विज। तो ये जो है डेटा इनकी तरफ से प्रोवाइड कराया गया है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, शेयर इन कमेंट्स। यानी कि आप इस डेटा को लेके आपके दिमाग में क्या कमेंट्स है, क्या आप सोचते हैं इस डेटा को लेके, उसके बारे में आप जो है इनको कमेंट करके ज़रूर बताइए। फॉलो, रिट्वीट एंड लाइक। अब देख लेते हैं यहाँ पे डेटा क्या कह रहा है इनका। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनके जो टोटल यूज़र्स जो हैं यहाँ पे इन्होंने बताया इनकी अपडेट के अनुसार 38 लाख जो है दोस्तों इनके जो टोटल यूज़र्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेट यानी कि डेज़ कितने बाकी रह गए हैं KYC 3 की क्विज कॉन्टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन है, ठीक है। और कितने लोगों ने जो है सक्सेसफुली KYC को पास किया हुआ है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 लाख लोगों ने जो है सक्सेसफुली KYC को कंप्लीट कर लिया है। अब वहीं कितने लोगों की फेल्ड KYC हुई है, वो हुई है 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000 लोगों की जो है सक्सेसफुली KYC जो है फेल्ड हो गई है और जो है 4 लाख लोगों की KYC सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गई है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन आए हुए 2 दिन हो गए, 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ 4.5 लोगों ने जो है KYC इन 3 की जो क्विज़ है उसको अटेम्प्ट किया है। यानी कि अभी भी 32 लाख लोग, जैसे कि इनकी अपडेट के अनुसार अभी भी 32 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना ही KYC को अटेम्प्ट किया है और ना ही KYC का जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड किया है। तो उनमें से बहुत सारे यूज़र्स वेट कर रहे हैं कि हो सकता है इनकी तरफ से कोई जो है नया सलूशन दिया जाए KYC को पास करने का। तो इस वजह से दोस्तों अभी आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की जो मेहनत है वो सक्सेसफुली आप लोगों को उसका प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। इनकी तरफ से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि ये खुद भी समझ रहे हैं कि इनकी तरफ से जो टास्क रखा गया है वो काफ़ी
टफ़ टास्क रखा गया है, हर कोई जो है उसको कंप्लीट नहीं कर सकता है। और वहीं नीचे क्या बताया गया है, ए हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल हु हैव सक्सेसफुली पास द क्विज, द स्टैटिस्टिक्स क्लियरली रिफ्लेक्ट अ हायर सक्सेस रेट अमंग पार्टिसिपेंट्स इंडिकेटिंग मोर यूजर्स हैव पास देन फेल्ड। तो यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है इनकी तरफ से जो पासिंग का जो रेशियो है वो फेल्ड जो यूज़र्स हुए हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। यानी कि इससे ये बात साबित हो रही है कि जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा केवाईसी का जो फेज़ है उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर रहे हैं। अगर यहीं पे इनकी तरफ से ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि जो मेरा जो अटेम्प्ट है, इनके जो क्विज़ का जो कॉन्टेस्ट है वो टफ़ नहीं है। अगर टफ़ होता तो यहाँ पे जो है रेशियो जस्ट उल्टा होता, यानी कि जो है 1.5 लाख लोगों की जो है केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट होती और 4 लोगों की सक्सेसफुली फेल्ड होती। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यानी कि पासिंग का जो रेशियो है वो इनकी तरफ से बताने की कोशिश करी गई है। पासिंग का जो रेशियो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब वहीं पे आप देख पा रहे होंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन को लेके इनकी तरफ से एक और अपडेट दी गई है। हे गाइस, इट्स 9th of February ऑलरेडी एंड February's distributions gonna start soon, kindly verify your KYC ASAP। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि सबसे पहले तो आपको अपनी केवाईसी का जो फेज़ है उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट इनकी तरफ से निकल के आती है तो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़रूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर इसके बावजूद भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी या सवाल होता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पूछ सकते हैं, हमारे ट्विटर अकाउंट पे भी जो है आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।